Assalamu alaikum kids. I hope that you all are fine and safe at your homes. As you all know that your vacations has been extended till 25th January. So we will continue till then through online classes. So here's your new online class of English here. And for this purpose, the book I'm using here is Kaaba English, a multi-skill textbook for class 6. So now let's move on to contents and see what we have to study today kids. Here we are on contents. Contents में जो unit आज हम पढ़ने वाले हैं, that is unit number 12. The Strange Punishment, and this is on page number 92. So let's move on to page 92. So here I am on page number 92. This is chapter 12. The Strange Punishment मतलब एक अनोखी सज़ा. ये स्टोरी एक जो बूढ़ी औरत और एक लैंडलॉर्ड की वाइफ के दरमियान रिवॉल्व करती है. इस स्टोरी में एक स्ट्रेंज पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि जब केस बहुत स्ट्रेंज था तो जाहिर सी बात है उसकी पनिशमेंट भी बहुत स्ट्रेंज किस्म की होनी चाहिए थी. तो ये पूरी स्टोरी इसी स्ट्रेंज पनिशमेंट और स्ट्रेंज केस के गिर्द रिवॉल्व करती है. सो लेट्स स्टार्ट. वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज ऑफ अफ्रीका. एक दफ़ा का जिक्र है कि अफ्रीका के गाँव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी. देयर वाज नोबडी टू बी कॉल्ड हर ओन, और उसका अपना कोई भी नहीं था. She lived all alone in an old thatched hut in a corner of the village. वो एक पुरानी छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में रहती थी अकेली. She worked hard in the field of the landlord. और वो लैंडलॉर्ड की ज़मीनों पर बहुत ही मेहनत से काम करती थी. Even then she could not get a square meal every day. लेकिन तब भी उसे दिल भर के या पेट भर के खाना नसीब नहीं होता था. Sometimes she had to sleep with empty stomach. और अक्सर औकात ये होता था, मतलब कभी कभी ये होता था कि उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था. शी वॉज पासिंग अ रियल हार्ड टाइम. और वो बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रही थी. क्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम दिस ओल्ड वुमेंस हट देयर लिव्ड अनदर वुमन. स्ट्रीट के दूसरी तरफ, मतलब जो गली थी उसके दूसरी तरफ बिल्कुल ओल्ड वुमेन के हट के बिल्कुल सामने एक औरत रहती थी. शी वॉज रिच. हर हस्बैंड वॉज अ लैंडलॉर्ड. वो औरत बहुत अमीर थी और उसका हस्बैंड जो है वो एक लैंडलॉर्ड था. ही हैड अ लॉट ऑफ लैंड एंड ग्रू गुड क्रॉप्स एवरी ईयर. उसकी बहुत सारी लैंड थी उसके हस्बैंड की, और वो हर साल बहुत अच्छी क्रॉप जो है उगाता था, फसलें बहुत अच्छी उगाता था. शी स्पेंड लेविशली एंड कुक्ड मैनी डिलिशियस डिशेस एवरी डे. वो बड़ा दिल खोल कर जो है वो खर्च करती थी और रोज़ाना बड़े लजीज खाने बनाती थी. वन डे द पुअर वुमन वॉज सिटिंग डाउन टू हर ओनली मील फॉर द एंटायर डे. एक दिन वो बूढ़ी औरत अपने सारे दिन का जो एक ही वक्त का खाना उसे नसीब हुआ था वो खाने के लिए बैठी थी. अ स्मॉल बॉल ऑफ राइस एंड अनियन. और वो खाना क्या था? एक छोटा सा चावलों का बाउल और प्याज. हर नेबर वॉज बिजी कुकिंग फिश एट दैट टाइम. और उसकी जो वो नेबर थी उस वक्त फ़िश पकाने में मसरूफ़ थी. अरोमा फ्रॉम हर नेबर्स कुकिंग वेफ्टेड डाउन थ्रू द विंडो. जो उसके नेबर के घर से जो खुशबू आ रही थी खाना पकने की, वो हवा में तैरता हुआ उस बूढ़ी औरत की विंडो तक पहुंच गया. शुड आई गो एंड आस्क फॉर सम करी. उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि क्या मुझे जाकर कुछ करी के लिए पूछना चाहिए कि मुझे खाने के लिए कुछ करी दे दें. परहैप्स शी विल बी काइंड इनफ टू गिव मी. शायद वो इतनी रहम दिल हो कि वो मुझे थोड़ी दे दे. अ लिटिल फिश करी फॉर माई राइस शी थॉट. थोड़ी सी फिश करी मेरे चावलों के लिए उसने सोचा. सो शी टुक हर बाउल ऑफ राइस एंड हैड इट ओवर टू हर नेबर वॉज बिजी कुकिंग अ डिलिशियस करी. फिर उसने अपने चावलों का बाउल उठाया और अपनी नेबर के पास गई जो कि इस वक्त फ़िश करी बनाने में मसरूफ़ थी. प्लीज़ मे आई हैव अ लिटिल फ़िश करी फॉर माई राइस. क्या मुझे अपने चावलों के लिए थोड़ी सी फ़िश करी मिल सकती है? द पुअर वुमन बेग्ड स्टैंडिंग एट द डोर. पुअर जो वुमन थी उसने बेग्ड करने वाले अंदाज में, रिक्वेस्ट करने वाले अंदाज में उनसे पूछा. द रिच वुमन स्टॉप्ड हर कुकिंग एंड केम आउट. रिच वुमन ने अपना खाना पकाने जो है रोका और बाहर आ गई. शी लुक्ड एट हर स्कॉर्नफुली. उसने उसे हकारत से देखा, बूढ़ी औरत को. एंड रिप्लाइड. और जवाब दिया. वाई डोंट यू गो एंड बाय योर ओन फिश. तुम जाकर अपनी फ़िश क्यों नहीं खरीदनी? आई हैव नथिंग टू गिव यू. मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है. The woman went back to her hut and sat outside the doorstep, where the aroma from her neighbor's cooking was very strong. वो गरीब औरत अपने घर पर वापस चली गई और अपने दरवाज़ों के बाहर जो चौखट होती है वहाँ बैठ गई, और जहाँ पर उसका जो फ़िश करी का जो अरोमा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था. मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी उस फ़िश के अरोमा की. शी स्कूप सम राइस विद हर हैंड्स. उसने अब चावलों का एक निवाला बनाया अपने हाथों से. इनटू हर माउथ एंड देन निबल्ड अ बिट ऑफ अनियन. अपने मुंह में वो निवाला रखा और थोड़ी सी अनियन को कुतर कर खाया. द अरोमा ऑफ द फिश करी फ्रॉम हर नेबर्स हाउस हेल्प्ड हर टू गेट डाउन द मीगर मील थ्रू हर गलेट. उसकी जो नेबर का जो फ़िश करी का अरोमा था उसने उससे हेल्प करी कि वो थोड़ा सा जो निवाला है वो उसकी हलक से उतर जाए. मतलब अब वो यहाँ पर क्या कर रही हैं,
जो पुअर वुमेन है वो उस फ़िश अरोमा को इमेजिन करते हुए कि जैसे वो फ़िश अरोमा अपने चावलों पर डालकर खा रही हैं, तो इस तरीके से वो प्याज के साथ चावलों को खा रही हैं उसके अरोमा की हेल्प को लेते हुए। हर नेबर वॉज स्टिल स्टैंडिंग एट हर डोर, और उनकी जो नेबर थी वो अभी भी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। शी बिकेम एंग्री सीइंग हर ओल्ड नेबर एंजॉइंग द अरोमा ऑफ हर फिश करी, और उन्हें इस गुस्सा आ गया ये देखकर कि वो जो बूढ़ी औरत है वो उनकी फ़िश करी का अरोमा एंजॉय कर रही थी। अब अरोमा क्या होता है? अरोमा होती है महक, बहुत ही अच्छी महक जो है वो इस वक्त आ रही थी फ़िश करी की। तो जो गरीब औरत थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो अरोमा स्मेल करते हुए ऐसे फील किया कि जैसे वो फ़िश करी से राइस खा रही हैं। और उसके जब उन्होंने देखा अमीर औरत ने कि वो अरोमा जो है वो इंजॉय कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, तो उसे बहुत गुस्सा आया। शी रैन आउट एंड येल्ड एट द वुमन, वो वहाँ पर आई और औरत पर चिल्लाने लगी, स्टॉप ईटिंग द अरोमा फ्रॉम माई फिश करी, मेरी फ़िश करी का अरोमा खाना बंद करो। बट द पुअर वुमन डिड नॉट स्टॉप, लेकिन जो गरीब औरत थी वो रुकी नहीं। शी केप्ट इनहेलिंग द अरोमा फ्रॉम द फिश करी वाइल शी एट हर राइस, और वो मुसलसल इनहेल करती रही, मतलब सांस के ज़रिए उस अरोमा को इनहेल करती रही जब तक वो अपने चावल खाती रही। शी फाउंड द अरोमा फ्रॉम द फिश करी वेरी सेटिस्फाइंग, और वो जो अरोमा था वो उन्हें बड़ा सेटिस्फाइंग फील करवा रहा था। मतलब वो चाहे वो वैसे खा नहीं सकी, लेकिन वो उसे इमेजिन करते हुए बहुत आराम से उस वक्त चावल जो है वो खा रही थी। Every day, whenever the rich woman cooked, the aroma of her cooking wafted into the poor woman's hut. She would quickly make a little bowl of rice and go outside to inhale the aroma, pleasant aroma. हर रोज़ अब वो क्या करने लगी गरीब औरत, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था और कोई चारा नहीं था, तो वो क्या करती थी, रोज़ जैसे ही उनकी जो है खाने का अरोमा उनके घर तक पहुंचता था, उस अमीर औरत के खाने का अरोमा, वो बूढ़ी औरत फ़ौरन बाउल ऑफ राइस बनाकर बाहर दरवाजे पर आकर बैठ जाती थी और उस अरोमा को इनहेल करते हुए चावलों को अपने ख़त्म कर लेती थी। तो इससे क्या होता था, इससे ये तो नहीं होता था कि उनको अरोमा एक्चुअली में मतलब एक्चुअली में फ़िश करी मिल रही है या एक्चुअली में वो सालन मिल रहा है जो वो बना रही है, बट स्टिल ये चीज़ उन्हें हेल्प करती थी कि वो ईज़िली अपने चावल खा सकें। वरना कोई भी इंसान जो रोज़ एक बाउल ऑफ राइस खाए विद अनियन के साथ, उसके लिए वो कितना एक डेवस्टेटिंग हो जाएगा कि वो खाने में उसको कितनी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो कितना ही सेटिस्फाई करे ख़ुद को या कितना ही ये सोचे कि उसके पास और कुछ नहीं है खाने के लिए, लेकिन इंसान उकता जाता है वक्त के साथ। तो यही उनके साथ हो रहा था। अब वो उसके अरोमा को यूज़ कर रही थी अपने खाने को खाने के लिए। वुमन वॉज गेटिंग वेरी फ्यूरियस एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द chieftain ऑफ द विलेज। जो रिच वुमन थी वो अब मज़ीद गुस्से में आती चली जा रही थी, क्योंकि वो जो गरीब औरत थी उसने रोज़ की आदत बना ली थी कि वो उसका अरोमा इनहेल करती थी। तो अब वो उसने सोचा कि वो अपना केस लेकर चीफ्टेन के पास जाएगी, मतलब जो उनके टाउन का जो मुखिया जैसे कहते हैं उनके पास जाएंगी, विलेज के। नेक्स्ट डे शी वेंट टू द chieftain's हाउस एंड सेड माई नेबर स्टील द अरोमा फ्रॉम माई फिश करी टू ईट हर राइस, शी मस्ट बी पनिश। नेक्स्ट डे वो चीफ्टेन के पास गई और उनसे कहा कि मेरी जो पड़ोसन है वो मेरी फ़िश करी का अरोमा जो है वो चुराती हैं और अपने राइस खा रही होती हैं, तो उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। द chieftain वॉज अ वाइज मैन, chieftain बहुत ही अक्लमंद इंसान था। ही हर्ड द स्टोरी ऑफ द रिच मैन पेशेंटली, वुमेन पेशेंटली, उसने बड़ी तहम्मुल के साथ अमीर औरत की जो है स्टोरी सुनी। यस दिस पोर वुमन हैज़ स्टोलन द अरोमा ऑफ योर कुकिंग, शी शुड इंडीड बी पनिश्ड फॉर स्टीलिंग योर अरोमा। हाँ, इस गरीब औरत ने तुम्हारे फ़िश करी का अरोमा जो है या फिर तुम्हारी कुकिंग का अरोमा जो है वो चुराया है, तो उससे ज़रूर जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए। Then he asked her to come the next day for delivering the punishment. और फिर उन्होंने समीर औरत को कहा कि अगले दिन वो आए पनिशमेंट को डिलीवर करने के लिए। The next day the rich woman came again to the chieftain's house. अगले दिन जो रिच वुमन थी वो chieftain के घर पर आई। The chieftain sent one of his men to call her aged neighbor. chieftain ने अपने एक आदमी को भेजा उस बूढ़ी औरत को बुलाने के लिए। When she came there, the chieftain declared his decision. और जब वो बूढ़ी औरत वहाँ आई तो chieftain ने अपना जो है वो फैसला सुना दिया। She stole your aroma, therefore you shall beat her shadow. ये तुम्हारी करी का अरोमा चुराती है, तो इसीलिए तुम इसकी जो शेडो है उसे बीट करोगी, मतलब इसकी शेडो को मारोगी तुम। The chieftain told the rich woman, chieftain ने rich woman से कहा, You shall beat her shadow 50 times. तुम इसकी शेडो को मतलब उसकी परछाई को 50 दफ़ा स्टिक से बीट करोगी, स्टिक से मारोगी। He ordered one of his servants to give the rich woman a big stick with which she would carry out her justice. उन chieftain ने अपने एक आदमी को ऑर्डर किया कि एक बड़ी सी स्टिक उन्हें लाकर दो ताकि वो अपना जस्टिस हासिल कर सके, अपना इंसाफ ले सके वो अमीर औरत। The rich woman wielding her big stick
और वो अमीर औरत अपनी बिग स्टिक को हाथ में पकड़े हुए केम फॉरवर्ड टू बीट द पुअर वुमेन शेडो, आगे की तरफ आई और ताकि वो गरीब औरत की जो परछाई है उसे मार सके। बट ओनली आफ्टर अ फ्यू बीटिंग, और लेकिन कुछ ही बार मारने के बाद शी फेल्ट सो फुलिश दैट शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसे इतना बेवकूफ़ाना लगा ये अमल कि वो एक औरत की परछाई को मार रही है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। शी टोल्ड द चीफ्टन दैट शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू पनिश द पुअर वुमेन एंड ऑल्सो आस्क्ड द पुअर वुमेन फॉर फॉरगिवनेस, और उसने फिर चीफ्टन को कहा, अमीर औरत ने, कि वो गरीब औरत को अब मज़ीद सज़ा नहीं देना चाहती और उससे माफ़ी भी मांगी फिर उसने गरीब औरत से। शी ऑल्सो प्रॉमिस दैट हैंसवर्थ, और उसने प्रॉमिस किया कि आइंदा से शी वुड गिव हर सम करी एवरी डे व्हेन शी वुड कुक द मील, और वो आइंदा से उसे रोज़ाना की बेसिस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खाने में से कुछ करी निकाल कर देगी जब भी वो अपना खाना बनाएगी। तो किड्स, यहाँ पर आपने स्टोरी पढ़ी। स्टोरी से आपको क्या समझ आया कि हमें कभी भी किसी से स्टूपिड किस्म की जो है वो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए जो हमें खुद ही बेवकूफ़ दिखाए। और दूसरी बात ये भी कि अगर वो थोड़ी सी फ़िश करी दे देती उन्हें तो उनका इसमें कुछ भी जाता नहीं है, लेकिन वो क्योंकि बहुत एंग्री थी, बहुत एरोगेंट थी, इसलिए वो उस चीज़ पर भी गुस्सा करती थी। लेकिन बाय द टाइम उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गलती को सुधार भी लिया। तो आपको भी इससे ये चीज़ समझ में आती है कि आप भी कभी गलती करें तो उस गलती को खुद सुधार भी लें, उसे समझ कर आराम से कि आपकी उसमें मिस्टेक है क्या बेसिकली। अब हम चलते हैं इसके लर्निंग आउटकम की तरफ। द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टोरी, इन दिस स्टोरी स्टूडेंट रीड हाउ अ रिच वुमन इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अ poor old woman complained against her worthlessly. This story has a great moral that we should help the poor by providing them food. एक बहुत बड़ा जो इम्पॉर्टेंट मोरल हमें इस स्टोरी से पता चलता है वो क्या है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, उन्हें खाना खिलाकर। अच्छे अमल तो सब लोग कर रहे होते हैं, अच्छी बातें भी कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छे जो है काम वो करने चाहिए दूसरों के लिए। कभी आप किसी को पैसे दे रहे हैं या किसी की खाना देकर हेल्प कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर खाने में तो आपने कभी मना ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि देना जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़त है। तो हमें भी गरीबों की मदद करनी चाहिए और जितना हो सके उन्हें अपनी तरफ से देना चाहिए, जो भी हम दे सकें। किड्स में इस वक्त हूँ पेज नंबर 95 पर। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में कुछ आपके रिटन क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके MCQs काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है इनमें से स्टेटमेंट जो है फॉलोइंग वो ट्रू है या फॉल्स हैं। आपने T और F लगा सकते हैं या फिर आप टिक या क्रॉस कर सकते हैं। द ओल्ड वुमन लिव्ड अलोन इन एन ओल्ड हट, थैच्ड हट, यस दिस इज ट्रू, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। द ओल्ड वुमन डिड नॉट लाइक टू ईट फिश और एनी वेजिटेबल, गरीब औरत को कोई भी फ़िश या वेजिटेबल खाना पसंद नहीं था, इसलिए वो नहीं खाती थी। ऐसा नहीं था, वो गरीब थी इसलिए वो ख़रीद नहीं सकती थी, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा। द रिच वुमन कुक्ड मैनी डिलिशियस डिशेज एवरी डे, यस दिस इज़ ट्रू, वो रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत डिलिशियस खाने बनाती थी। द रिच वुमन कंप्लेन टू हर हस्बैंड अगेंस्ट द ओल्ड वुमन, रिच वुमन ने अपने शौहर से कंप्लेन की थी ओल्ड वुमन के बारे में, दिस इज़ रॉन्ग, तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे। द चीफ्टन ऑफ द विलेज पनिश द ओल्ड वुमन, चीफ्टन विलेज के जो हैं उन्होंने ओल्ड वुमन को पनिश किया, नो दिस इज़ फॉल्स, उन्होंने उसे पनिश नहीं किया था, उन्होंने रिच वुमेन को सबक सिखाने के लिए या उनको समझाने के लिए एक छोटा सा जो है वो डिसीजन पास किया था। नाउ नंबर 4 इज द चीफ्टन हर्ड द स्टोरी ऑफ द रिच वुमेन साइलेंटली, ईगरली, पेशेंटली या माइंडफुली, तो पेशेंटली उन्होंने सुनी थी, यहाँ पर हम टिक करेंगे। नाउ नंबर 6 इज द अरोमा ऑफ द फिश, मटन या फिश करी फ्रॉम हर नेबर्स हाउस हैड द ओल्ड वुमेन गेट द मीगर मील थ्रू द गलेट, तो मटन था या फिश था, फिश करी का अरोमा था। इसके बाद क्वेश्चन 7 में आपके पास क्या है, आपने वो सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ सेट टू है एंड सेट बाय है, किसने कहा और सेट टू किससे कहा गया। वाई डिड यू गो एंड बाई योर ओन फिश, क्या तुम जाकर अपनी फ़िश क्यों नहीं खरीदती है, कहा किसने था। सेट बाय, इट वॉज सेट बाय अ रिच वुमेन, एंड सेट टू एन ओल्ड वुमेन, तो यहाँ आप लिखेंगे ओल्ड वुमेन, यहाँ लिखेंगे रिच वुमेन। 2 इज स्टॉप ईटिंग द अरोमा फ्रॉम माई फिश करी, दिस अगेन सेट द रिच वुमेन एंड सेट टू द ओल्ड वुमेन। शी मस्ट बी पनिश, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, किसने कहा था, चीफ्टन ने कहा था, रिच वुमेन ने कहा था चीफ्टन को। यस दिस पुअर वुमेन हैज स्टोलन द अरोमा ऑफ योर कुकिंग, अब ये किसने कहा था, रिच वुमेन को कहा था चीफ्टन ने। यू शैल बीट हर शेडो 50 टाइम्स, सेड बाय चीफ्टन टू रिच वुमेन। नाउ द रिच वुमेन विल्डिंग हर बिग स्टिक केम फॉरवर्ड टू बीट द पुअर वुमेन शेडो, यहाँ पर शेडो लिखेंगे आप।
बट ओनली आफ्टर अ फ्यू बीटिंग शी फेल्ट सो फुलिश दैट शी रियलाइज हर मिस्टेक। यहाँ पर आपने पूरी वो लाइन लिखनी है जो कि यहाँ पर मिसिंग है। बट ओनली आफ्टर फ्यू बीटिंग शी फेल्ट सो फुलिश दैट शी रियलाइज हर मिस्टेक। तो यहाँ पर आपका यहाँ तक आपका बुक वर्क कंप्लीट होता है आज के लिए, और आपका यूनिट भी कंप्लीट होता है। जिस तरह से मैंने आपको ये करके दिखाया है बुक वर्क, इसी तरीके से आपने करना है। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, आप मुझे ग्रुप में इसके बारे में मैसेज करके पूछ सकते हैं। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।